मल्लिका ने एक पुरानी चाबी से तहखाने का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। मल्लिका संदूक के सामने बैठकर रोने लगी। तभी मल्लिका ने संदूक खोला। संदूक के खुलते ही उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली और निकला एक दिल। मल्लिका उस दिल को देखकर कांप रही थी और बुदबुदा रही थी। आखिरकार उस दिल का क्या राज था? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी में। बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज मुल्क था जहां के बादशाह आलम शाह और मल्लिका फिरोजा थे। उनकी सल्तनत जहानारा अपनी खुशहाली और अमन और चैन के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस शान शौकत के पीछे एक गहरा राज दफन था। एक ऐसा खौफनाक राज जो मल्लिका के दिल में हमेशा दहशत बनाए रखता था। ये सब तब शुरू हुआ जब मल्लिका फिरोजा ने एक शहजादे को जन्म दिया। शहजादे की पैदाइश ने पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ा दी। लेकिन मल्लिका के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ ही रोज बाद एक अजीब बीमारी ने पूरे महल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। महल के खिदमतगार और सिपाही एक एक करके बीमार पड़ने लगे और उनकी हालत इतनी नाजुक हो जाती कि चंद ही दिनों में वो दम तोड़ देते। डॉक्टरों और हकीमों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई इलाज समझ नहीं आ रहा था। बादशाह आलम शाह, जो अपनी रियाया से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इस मनहूसियत से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई आलिमों और फकीरों को दरबार में बुलाया, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर तजर्बे की निशानात थे, महल में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में एक गहराई। बूढ़े व्यक्ति ने महल की दीवारों पर नजर दौड़ाई और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इस महल पर किसी बदरूह का साया है। ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक जिन्न की करतूत है। बादशाह आलम शाह और मल्लिका फिरोजा के चेहरों पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मल्लिका के चेहरे पर खास तौर पर एक अजीब सी सफेदी छा गई। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी, ये जिन महल के किसी बेगुनाह रूह को अपना निशाना बना रहा है और इसका मकसद सिर्फ तबाह करना है। बूढ़े व्यक्ति ने एक खौफनाक अंदाज में बताया कि इस जिन्न का खात्मा सिर्फ एक चीज से हो सकता है, सच का इकरार। महल में हर तरफ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। रात में साए दीवारों पर चलते हुए दिखाई देते और कभी-कभी महल के खाली कमरों से सिसकने की आवाजें आती। मल्लिका फिरोजा का रंग दिन ब दिन फीका पड़ता जा रहा था और उनकी आंखें हमेशा डरी सहमी रहती थी। बादशाह को शक होने लगा कि मल्लिका कुछ छुपा रही। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, बादशाह आलम शाह ने मल्लिका फिरोजा का पीछा किया। मल्लिका दबे पांव महल के सबसे पुराने हिस्से की तरफ जा रही थी, जहां एक बंद तहखाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता। मल्लिका ने एक पुरानी चाबी से उस तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। बादशाह ने सांस रोककर तहखाने के दरवाजे से अंदर झांका। अंदर का मंजर उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था और मल्लिका उस संदूक के सामने बैठकर सिसक रही थी। मल्लिका ने संदूक खोला। संदूक के खुलते ही उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली और हवा में एक भीषण बदबू फैली गई। तभी बादशाह की नजर एक सूखे हुए दिल पर पड़ी, जो एक कपड़े में लिपटा हुआ था। मल्लिका उस दिल को देखकर कांप रही थी और बुदबुदा रही थी, मुझे माफ कर दो मेरे शहजादे, मैंने तुम्हें तस्लीम नहीं किया। बादशाह आलम शाह ने खौफ और हैरत से मल्लिका की तरफ देखा। तभी तहखाने से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और दीवारों पर साए नाचने लगे। संदूक से निकलती रोशनी तेज होने लगी और एक खौफनाक आवाज ने तहखाने को हिला दिया, तूने मुझे बेरहमी से मारा मेरी माँ, अब तू और तेरा नया शहजादा भी तकलीफ उठाएगा। बादशाह को सब समझ आ गया। बरसों पहले जब मल्लिका फिरोजा की शादी बादशाह से नहीं हुई थी,
तब उनका किसी और से एक अवैध बच्चा हुआ था, जिसे उन्होंने शर्म और खौफ से जंगल में दफना दिया था। अब वो बच्चा ही बदरू बन चुका था और अब अपनी माँ और अपने सौतेले भाई से इंतकाम ले रहा था। मल्लिका का छुपा हुआ सच ही महल की तबाही का सबब था। बादशाह आलम शाह ने हिम्मत किया और मल्लिका की तरफ लपके। उन्होंने मल्लिका को जकड़ लिया और उनसे कहा, मल्लिका सच बोलो, अपने गुनाहों को कबूल करो, यही एक रास्ता है। मल्लिका फिरोजा, जो खौफ से पस्त हो चुकी थी, ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बादशाह को बताई। उन्होंने अपने गुनाह को कबूल किया और अपने पहले बेटे से माफी मांगी। जैसे ही मल्लिका ने अपना सच कबूला, तहखाने की रोशनी फुर्र से बुझ गई और साए गायब हो गए। हवा में फैली बदबू भी खत्म हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति ने आकर बादशाह को बताया कि बदरूह को सुकून मिल गया है। मल्लिका फिरोजा ने अपने गुनाहों का हर्जाना अदा करने के लिए अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में गुजारने का फैसला किया। महल में फिर से अमन और चैन लौट आया और शहजादा भी ठीक हो गया। बादशाह आलम शाह और मल्लिका फिरोजा ने इस घटना से एक अजीम सबक सीखा। कितना भी गहरा राज हो, सच एक न एक दिन सामने आता ही है और कभी-कभी वो राज ही सबसे बड़ा खौफ बन जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीख ली? कमेंट में जरूर लिखें।